कृष्णदास जी महाराज एक बार आगरा गए और आगरा में उन्होंने भगवान की कोई सामग्री खरीदने के लिए गए थे। अब सामग्री खरीदने में एक स्थान पर वे जैसे ही वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि बड़ी मधुर कोयल जैसी आवाज में कोई गा रहा है। जैसे ही उसके स्वरों को सुना कृष्णदास जी से रुका नहीं गया। देखो, जो भगवान के प्रियजन होते हैं ना, वो भगवान को मूल्य से मूल्यवान वस्तु, अमूल्य से अमूल्यवान वस्तु ठाकुर जी को प्रस्तुत करने का भाव रखते हैं। वल्लभाचार्य जी से एक भक्त ने कहा कि ठाकुर जी को मूल्य से मूल्यवान वस्तु प्रदान करनी, मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कहां से दूं। तो वल्लभाचार्य जी उसको बोले, हमारे पुष्टि में भाव सेवा भी है। बोले भाव सेवा कैसे होती? बोले आंख बंद कर लो, आंख बंद करके विचार कर लो, ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं और बोले क्या चढ़ाने का मन है? बोले आज ठाकुर जी को हीरे की माला पहनानी। अब तुम हीरा तो खरीद नहीं सकते तो भाव ही रख लो। बोले हीरे की माला धरा दी ठाकुर जी को। अब तुम्हारा मन है आज ठाकुर जी को स्वर्ण मुकुट धराना, धन तो है नहीं, तो भाव से विचार कर लो। वल्लभाचार्य जी कहते हैं भाव की सेवा प्रधान है। तो अपनी मूल्य से मूल्यवान वस्तु वैष्णव अपने ठाकुर को प्रदान करता है, अपनी मूल्य से मूल्यवान वस्तु। कृष्णदास जी ने विचार किया, इतनी सुंदर कोयल जैसी आवाज, ये तो ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। वैष्णव भगवान को कुछ भी दे सकते हैं। एक बार एक मंदिर में एक पुजारी जी थे, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अब उष्ण काल आया, गर्मी ऋतु आई, तो सेठ जी जो थे मंदिर के, उन्होंने कहा कि भैया गर्मी का समय है, ठाकुर जी को सबसे पहला खजूर लेकर के आओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ। उसने कहा ठीक है। अब वो खरीदने के लिए जैसे ही खजूर फल को लेने के लिए गया, उसको क्या बोलते? खजूरी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? खजूरी बोलते हैं ना? हाँ, हमें ज्यादा पता नहीं है इतना। खजूर और उसमें वो वाटरमेलन में लाल लाल होता है अंदर से, वो एक से ही लगते हैं, दोनों गोल गोल ही होते हैं ना। खजूर का भोग था। सेठ जी ने कहा जाओ लेकर के आओ। अब वो बाजार में खरीदने के लिए गया। इतने में ही नगर के राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, सबसे पहला खजूर हमारे लिए लेकर के आओ। और दुकानदार ने खजूर सजा रखे थे, एक तरफ तो राजा के सिपाही और दूसरी तरफ ठाकुर जी के सेवा अधिकारी। बोले खजूर खरीदने आए हैं। अब वो सेवा अधिकारी कहने लगे नहीं नहीं, सबसे पहला खजूर हमारे ठाकुर जी के लिए दो। बोले नहीं, सबसे पहला फल हमारे राजा के लिए दो। बोले कितने का है? बोले 2 रुपए का। सेवक कहने लगा हम 4 रुपए देंगे, फल हमको दो। राजा के सेवकों ने देखा 4 रुपए में खरीद रहा, इतना महंगा। हम भाई राजा के सेवक हैं, हम 6 रुपया देंगे, फल हमको दो। बोले अच्छा, राजा के सेवक होके इतनी धौंस दिखा रहे हो, हम जगत नियंता जगदाधार के सेवक हैं, 10 रुपए देंगे, फल हमको दो। राजा के सेवकों ने देखा, बोले भैया राजा मार देगा अगर पहला फल नहीं लेके गए तो। बोले 12 रुपए देंगे, फल हमको दो। अब जैसे जैसे वो बढ़ा में, उतने में वो के तुम 12 रुपए का, ठीक है हम 30 रुपया देंगे, फल हमको दो। सीधा 30 पे पहुंचा। राजा के सेवक बोले भैया राजा कहीं मारे नहीं। दूसरा बोला कोई बात नहीं, राजा के भंडार से ही जाएगा, बता देंगे ठाकुर जी का भोग लगने के लिए ले जा रहे थे, हम उससे छुना के लाए हैं, इसलिए इतना महंगा पड़ गया। 30, 40, 50 तक तो बोली लगती गई। अंत में ठाकुर जी के पुजारी के पास में इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रख के बोल दिया 100 रुपए दूंगा, फल मुझको दो। 100 रुपए उस जमाने में लाखों की तादाद होती थी। अच्छा, बिल बना के ले जाते थे और सेठ जी देते थे पैसा जितना होता था। अब जैसी 100 रुपए की बोली लगी, राजा के सेवक तोड़ गए। बोले राजा हमको कोड़ों से मारेगा अगर अब इतना महंगा ले गए तो तुम ही ले जाओ। 100 रुपए का एक फल खरीद के लेके आया। अब बिल बना के सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने देखा 5 रुपए की ये सब्जी, 1 रुपए की ये सब्जी,
50 आने की है, ये सब देखता। नीचे लिखा था 100 रुपए का एक फल, और पूरा बिल बना 500 रुपए का। और उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे। सेठ जी उठ करके गए और पुजारी जी से सहज भाव से कहा, बोले 100 रुपए का फल, इतना महंगा कौन सा फल? तब उन्होंने बताया, बोले अरे फल खरीदने गए थे, लेकिन राजा के सेवक बोली पे बोली लगा रहे थे। हमने कहा ठाकुर जी को पहला फल जाएगा, तो हमने 100 रुपए की बोली लगाई, वो शांत हो गए, हम फल ले आए। सेठ जी बोले अच्छा चलो बढ़िया किया, ठाकुर जी का भोग लगेगा, चलो चलो अब वो फल लाओ, उसको भोग लगाओ। रसोई घर के उस स्थान पर जैसे ही देखने फल गए तो वो फल था ही नहीं वहां पर। अब पुजारी खोजे, बोले कि फल कहां गया? सब जगह खोज लिया, पूरे मंदिर के परिकर में खोज लिया, लेकिन कहीं भी फल मिला नहीं। रोने लगे, सेठ जी के आगे हाथ जोड़ दिए, मुझे क्षमा कर दो, मैं इतना महंगा फल लाया, लेकिन पता नहीं कौन ले गया यहां से। सेठ जी ने हृदय से लगाया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कपाट खोलो, दर्शन कराओ हमें ठाकुर जी के। पुजारी के नेत्रों में आंसू भर रहे थे। बोले ठाकुर जी को उष्ण काल में पहला फल का भोग लगाने के लिए इतना महंगा फल लाया और भोग भी नहीं लगा पाया मैं। हे प्रभु, जैसी आपकी लीला। प्रणाम करके जैसे ही पर्दा खोला तो लाडली जी लाल जी दोनों उस फल से खेल रहे थे भीतर। दोनों फल के साथ में खेल रहे हैं, ये दर्शन वहां पर हुआ। सेठ जी ने, पुजारी जी ने, दोनों ने प्रणाम किया, जय हो सरकार, आपकी जय हो। तो अपनी अत्यंत मूल्यवान, मूल्य से मूल्यवान वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो। हम एसी के कमरे में सोते हैं, ठाकुर जी का पंखा भी रात में बंद कर देते हैं, गर्मी में बिल नहीं बन जाए कहीं, है? ऐसा भाव। कृष्णदास जी ने विचार किया, इतनी सुंदर कोयल जैसी आवाज, ये तो ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। जाकर के देखा तो एक वैश्या नृत्य कर रही थी, गा रही थी, लोगों के मन को मोह रही थी। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया, स्वरूप भी इतना सुंदर, वाणी भी इतना सुंदर, हमारे श्री जी बाबा को सुनाएगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्णदास जी गए पास जाकर के उसको बोले हमारे सेठ जी के सामने अपना प्रस्तुतिकरण करोगी आप? बोली 10 रुपया दक्षिणा न्योछावर लेते हैं हम। बोले तुम 10 क्या लो, तुम 100 रुपया लो, लेकिन हमारे सेठ जी को प्रसन्न करो। कृष्णदास जी ने, सेठ जी सेठ ही हैं सबके। अब तो वैश्या मन में विचार करने लगी, जब सेठ का सेवक इतना उदार है तो सेठ कितना उदार मना होगा। कृष्णदास जी के साथ में गोवर्धन आ गई। गोवर्धन में मंदिर परिकर में उस वैश्या को कृष्णदास जी ने खड़ा कर दिया। कपाट लगे थे ठाकुर जी के। कृष्णदास जी उसके मुखमंडल की ओर देख रहे हैं। वैश्या को अपने रूप का बड़ा गुमान, ऐसा सुंदर बन के आई हूं, इनके सेठ को इतना मोहित कर लूंगी, न्योछावर करेगा मुझ पर खूब। अपने रूप का ऐसा अभिमान, ऐसा अहंकार उस वैश्या को। कृष्णदास जी उसकी तरफ देखने लगे और भाव भरी दृष्टि से देखे, बोले तेरे को बड़ा अहंकार है, अभी रुक जा, कपाट खुलने दे, हमारे सेठ को देखेगी, सारे रूप का गुमान निकल जाएगा तेरा। जैसे ही गोसाई जी ने कपाट खोले, श्रीनाथ जी का मंगलमय दर्शन हुआ, और जैसे ही वैश्या ने उनके मुखमंडल को देखा, मुखमंडल को देख करके पलक झपकना भूल गई, और देखते 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 कंठ अवरुद्ध हो गया। हाथ पैरों को क्या नृत्य करना है सब भूल गई, और बस ठाकुर जी के आगे खड़े खड़े नेत्रों से अश्रुपात कर रही है। ठाकुर जी को देखा, और ठाकुर जी के बाद कृपा जिन्होंने की, ऐसे कृष्णदास जी को देख करके हाथ जोड़ करके, मानो उस वैश्या ने कहा कि मैं अब कुछ भाव गा नहीं सकती, आप ही प्रस्तुत करो। तब श्री कृष्णदास जी ने ये पद गाया, उस वैश्या के भाव से गाया कि मानो उसका मन ये गा रहा हो। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो
चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, हो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन। भुजा उठा के गाओ हो। कृष्णदास जी पद गा रहे हैं, उस वैश्या के भाव से गा रहे हैं, और उस पद पर ही वो नृत्य करते करते अब कृष्णदास जी की ओर देखती है और नेत्रों से नीर बहा के कहती है, ये नृत्य भी ठाकुर जी को मैं अर्पित नहीं कर सकती, और यदि अर्पित कर दिया तो अभी मेरा मन भरा नहीं है, मैं कुछ देना चाहती हूँ ठाकुर जी को। और कृष्णदास जी की ओर उसने इतने भाव से देखा। कृष्णदास जी संकेत में कह रहे हैं कि अब तू एक ही चीज है जो उनको दे सकती है। क्या चीज? इसी भाव को सुनते सुनते कृष्णदास जी के मुख से उस वैश्या ने अपने प्राणों को श्रीनाथ जी में विलीन कर दिया। तो विषय था मूल्य से मूल्यवान वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी ने कंठ मधुर दिया है, अपने इस मधुर कंठ से ठाकुर जी के पद गाओ। ठाकुर जी ने नेत्र सुंदर दिए हैं, इन नेत्रों से ठाकुर जी को अंगीकार करो। श्रवण की शक्ति दी है, इन कानों से ठाकुर जी के कीर्ति का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का गान श्रवण करो। अपनी हर वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो।